हाय मीडिसिया पीडियोलॉजियंस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और पढ़ना है और बाद में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। Which of these samples of gas contains the same number of atoms as 1 gram of hydrogen? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा सैंपल है जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मुकाबले में सेम नंबर ऑफ एटम्स रखता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी 6 ग्राम ऑफ मीथेन, ऑप्शन सी 20 ग्राम ऑफ नियॉन एंड ऑप्शन डी 8 ग्राम ऑफ ओजोन। हमारे पास करेक्ट आंसर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि वहाँ पे लिखा हुआ है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट स्टेबल स्टेट होती है और हाइड्रोजन भी एक स्टेबल स्टेट है, एक मॉलिक्यूलर स्टेट है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन H2 होता है और उसका जो मास होता है वो 2 ग्राम में होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें 1 ग्राम दिया है, जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट इसकी बनेगी वो होगी 1/2 H2। अब इससे हमें पता चल गया कि इन चारों ऑप्शन का जो मैथ होगा उसको 2 से डिवाइड करना है। हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के मैथ्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो पॉइंट्स में आएगा, इसलिए वो तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन के बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए का मैथ्स निकालते हैं। ऑप्शन ए का मैथ्स 44 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैथ्स 44 होता है, उसको 2 से डिवाइड करें तो वो 22 आंसर होता है, जो कि पॉइंट्स में नहीं है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन के इक्वल है। तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, आज हमारे पास ओनली 2 एमसीक्यूज़ है, बाकी हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ द लास्ट एमसीक्यूज़ ऑफ आवर टॉपिक। विच स्टेटमेंट अबाउट 1 मोल ऑफ मेटल इज़ ऑलवेज करेक्ट? ऑप्शन ए इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑप्शन बी इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1/12 मोल ऑफ C12। क्वेश्चन हमें कह रहा है 1 मोल ऑफ मेटल के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बात याद रखिए, 1 मोल के अंदर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर 1 मोल के अंदर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। तो ऑप्शन ए 100% करेक्ट है और ऑप्शन बी 100% रॉन्ग है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मैसेज बट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पीछे पहले भी बताया कि 1 मोल के अंदर किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। इसी वजह से इसका आंसर यही है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं 1 मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। 23 ग्राम of sodium and 238 ग्राम of uranium have equal number of atoms. How? इसका सोल्यूशन करते हैं। 23 ग्राम of sodium मतलब कि 1 मोल के अंदर 23 ग्राम ऑफ सोडियम होता है और 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम मतलब कि यह भी 1 मोल, तो इसका नंबर ऑफ एटम सेम ही होगा। नंबर ऑफ एटम इसका 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ही होगा दोनों का। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP? सोल्यूशन के अंदर आपको दिखाऊं कि वॉल्यूम ऑफ और मास का डायरेक्ट रिलेशन होता है ST पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम और मास का डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपने इस बात को रट्टा लगा लेना है, जहन में डाल लें, किसी भी तरीके से डाल लें। वॉल्यूम और मास का ST पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू डिफाइन 12 AMU ऑफ कार्बन एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन? सोल्यूशन इसका करते हैं। 12 AMU of carbon means mass of only 1 atom of carbon. AMU मतलब एटम, 1 एटम। लेकिन 12 ग्राम मतलब कि उसके अंदर तो बड़ा एटम आ गया, वो भी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। एटम के अंदर
1 एटम 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 1 मोल के अंदर जो एटम होता है, इसी वजह से मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन बनेगा। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया होगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 58.5 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, जस्टिफाई योर आंसर। 58.5 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, इट्स नॉट करेक्ट। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और उसके पास सिर्फ फार्मूला मास होता है, नॉट मॉलिक्यूलर मास। 58.5 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, इसका आंसर ये है। व्यूवर्स, आज आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए और MCQs भी कराए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो इनबॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट के अंदर आप कमेंट्स कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।